अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच जो है टी20 वो खत्म हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने वो फिर जीत लिया। आई थिंक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम डेविड वार्नर ने फिर एक दफा बताया कि व्हाई ही वांट्स टू बी द चैंपियन, व्हाई ही वांट्स टू बी ऑन दैट स्पॉट, व्हाई ही वांट्स टू बी द ओपनर, व्हाई ही वांट्स इट बेटर देन एनीवन। आई थिंक क्योंकि ये जो भूख होती है इस चीज की कि जी आई हैव टू डू बेटर, आई हैव टू डू बेटर, आई हैव टू डू बेटर, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि जी डेविड वार्नर जो है टी20 में ठीक है, टेस्ट में उसको बहुत अच्छा हमारे खिलाफ एट द एंड ऑफ द डे उसने टेस्ट खत्म किया, लेकिन टी20 में क्या जगह बनती है डेविड वार्नर की, क्या जगह बनती है, लेकिन उसने अपने बैट से जो है आज खामोश किया सबको एक बार फिर, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आई थिंक एवर प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्ट्रेलियन। यस, बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है, की पॉन्टिंग, डेविड बैमन और मैकग्रा और ये वो हर चीज जो है, हर हर प्लेयर, शेन वॉन, बहुत अच्छे, ब्रेटली, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन आई थिंक जो ग्रिट और जो डिटर्मिनेशन डेविड वार्नर के पास, आई थिंक दैट शोज कि आप कुछ भी कर सकते हो, और प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी आपको विचार रखना चाहिए कि अगर जब आपको सब कोई कॉर्नर करते हैं, आपको आपको ये करते हैं कि जी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको आपको बातें होती हैं कि ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, उस वक्त काम करना जो है, उसका वक्त काम करने का जो मजा है, उस वक्त किसी को खामोश कराना अपने काम से, ना कि अपनी जुबान से कि जी बातें करो, जो कोई आपको बातें करे उसको बातें करो आगे से बैक, नहीं, अपने काम से अपना चुप कराना। और यही किया आज डेविड वार्नर ने, 70 स्कोर किया, 12 चौके मारे, एक छक्का मारा। आई थिंक मैन ऑफ द मैच हुए, जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त चीज। आई थिंक वेस्ट इंडीज ने थोड़ा सा चांस मिस किया, क्योंकि जिस तरह मैच बन गया था, जिस तरह ब्रेंडन किंग और चार्ल्स ने स्टार्ट लिया था, आई थिंक काफी अच्छा वेस्ट इंडीज ने पकड़ लिया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन फिर वही बात है कि एक प्लेयर होना और एक अच्छा प्लेयर होना और एक वो प्लेयर होना जो कि आपको विकेट्स लेके दे, उसमें फर्क होता है, और यही जैम्पा जो है शो करता है। जैम्पा हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट स्पिनिंग ऑप्शन आई थिंक इन द रीसेंट पास्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो टेस्ट, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो टी20 हो। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट। कुछ कभी कभी पड़ती है उसको, लेकिन जब भी, लेकिन क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आप जैम्पा को देखते हो, तो मैं भी अगर सोचूं, मैं सोचता हूँ कि यार मैं उसको, अगर मैं हूं तो मैं उसको 3 चौके या 4 छक्के मारूं, लेकिन मुझे लगता है मैं पहली गेंद पे आउट हो जाऊंगा उसको, बिकॉज ही इज अ वेरी क्लेवर, जिसका शातिर बॉलर कहते हैं ना, वो है। और ये चीज बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को जो है वो अच्छी जो है सपोर्ट करती है इन स्पिनिंग डिवीजन, क्योंकि डेविड वार्नर ने अच्छा स्कोर किया और उस वक्त विकेट चाहिए थी। और अगर आप, आई थिंक वो जो 15 ओवर उसने कराया, वो ही आई थिंक अपसेट था सबसे बड़ा, क्योंकि वेस्ट इंडीज बहुत जबरदस्त जा रहा था। और अगर आप एंड्रयू रसल की और निकोलस पूरन की विकेट ले लो एक ही ओवर के अंदर, तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन, मतलब आप आधा मैच तो उधर ही जीत गए जब आपने दोनों को आउट कर लिया। तो आई थिंक काफी अच्छा ओवरऑल कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की रही है, जबरदस्त। आई थिंक वेस्ट इंडीज को थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा कि अगर एक ओवर में विकेट गिर जाती है तो जरा सिंगल डबल लेगी, क्योंकि हमेशा बंदे को लगता है यही है कि वो कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट इट इज। टी20 इज ऑल अबाउट फायर्स एंड पावर एंड एवरीथिंग, लेकिन अगर वो आई थिंक 15 ओवर निकाल जाता, जैम्पा का ओवर निकल जाता, तो आई थिंक निकोलस पूरन या जो भी बच जाता, एंड्रयू रसल, तो वो मैच ले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर जो है वो फातेहा हुई। और वेस्ट इंडीज के लिए और उसकी टीम के लिए, आई नो ओडीआई में इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं आए, दे नेवर शोड कि वो स्टेबल थे ओडीआई में। टी20 में आज उन्होंने शो किया, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। टी20 के बादशाह हैं वेस्ट इंडीज, अगर आप कहेंगे कोई भी टीम अगर बादशाह है टी20 की, तो आई थिंक वेस्ट इंडीज से अच्छी टीम जो है एज कंपेयर टू, मैंने पहले भी बात कहा था, पहले भी वीडियोस में मैंने बोला है कि प्लेयर टू प्लेयर वेस्ट इंडीज के बहुत जबरदस्त है। हर टी20 सीजन के, हर टी20 लीग की शान है वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, लेकिन बस एज अ टीम उनको जेल करना है, और ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी बहुत लोग इंडिविजुअल बहुत ज्यादा काम अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब टीम में आते हैं यू हैव टू वर्क अराउंड पीपल, तो वो बहुत कम लोग जो हैं उस चीज को जो है वो करते हैं, और कुछ लोगों में नहीं होता ये बात। आई थिंक वेस्ट इंडीज टीम को लर्न करना पड़ेगा एज ए टीम आपको कैसे लेके चलना है, और हमेशा थोड़ा सा बताऊं जैसा मसला है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक सेकंड और थर्ड टी20 और भी मजेदार होगा, क्योंकि बहुत टी20 का मजा आने वाला है, क्योंकि आई थिंक वेस्ट इंडीज अगर दूसरा जीत जाती टी20, तो
फिर थर्ड और फाइनल टेस्ट जो है T20 वही जबरदस्त होगा। ओवरऑल मजा आया मैच देख के, मजा आया वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का देख के, और हमेशा ही, और क्राउड भी बहुत अच्छा था। मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि क्राउड वाज cheering for both of the teams, which is very nice to see। और बहुत जबरदस्त, बहुत मुबारक हो ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेस्ट में जीती हुई है, ऑस्ट्रेलिया ओडीआई जीती हुई है, T20 के लिए प्रिपेयर इतना अच्छा कर रहे हैं। अंडर 19 जो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया होने जा रहा है, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज इन अ वेरी गुड पोजीशन ओवरऑल क्रिकेट में। आई होप दूसरी टीम उनसे लर्न ज्यादा अच्छा करें, ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।